हेलो दोस्तों, चलिए हम आपको भूगोल से कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन। किस चैप्टर से ये रहेगा सवाल? संसाधन से। संसाधन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन किसे कहते हैं? आंसर आप सुनिए, आप अपना भाषा में सुन सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ दिखता है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सके, जो मानव आवश्यकता को क्या करे, पूर्ति कर सके, वो सब संसाधन आता है। जैसे हवा, पानी, खेत, बिजली, सोना, चांदी, पेट्रोल, ये पंखा टांगा, ये सब संसाधन है। सब क्या है? ये बांस, सब संसाधन है। देखिए, तो ये लिखेंगे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, जीव जंतु हो जाए, वस्तु हो, कोई वस्तु तथा पदार्थ, सब संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन। बोल रहे हैं ना कि ये ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी पर जितना चीज़ दिखता है ना, सब हमारे लिए है। किसके लिए है? हमारे लिए हवा है, हमारे लिए पानी है, हमारे लिए पेड़ पौधे, हमारे लिए जीव जंतु है, हमारे लिए घर द्वार, भवन, सब संसाधन में आता है। सोना, चांदी, हीरा, जो जितना चीज़ देख लो, सब संसाधन है। सब क्या है? लेकिन उसमें कई तरह के प्राकृतिक होते हैं, कई तरह के मानव निर्मित होते हैं, उसको बारे में बताएंगे। तो सुनिए, जैसे भूमि, जल, वायु, मिट्टी, खनिज। खनिज में आप सब बचता है, खनिज में सब कुछ, खनिज में सब पेट्रोल सब आता है ना। खेत, सब ये आपका इत्यादि बोल सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन दोस्त, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे नॉर्मली संसाधन को तीनों भागों में बांटा गया है, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो कई तरह का होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे तीन तरह के। संसाधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव, एक है मानव निर्मित। अब मानव और मानव निर्मित में क्या अंतर है, हम समझाते हैं। चलेंगे प्राकृतिक संसाधन पहले पढ़ लेंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी, प्रकृति मतलब जो गॉड गिफ्टेड है। गॉड क्या है? गिफ्टेड है, जो ईश्वर का वरदान है, जो ईश्वर की तरफ से मिला है, चाहे जमीन से मिले चाहे आसमान से मिले, वो सब प्राकृतिक होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ सब प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि प्राकृतिक है। भूमि क्या है? भूमि किसी ने बनाया? गॉड गिफ्टेड है, मैंने पहले से मिला है। जल कोई बनाता है? नहीं। छोटे बड़े जीव जंतु जितना, वन में जंगल, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल, ये सभी प्राकृतिक देन है। क्या देन है? इसीलिए प्रकृति कहलाया। कोई दिक्कत? हाँ, इसमें दोस्त आता तो बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको जो नॉर्मल बात है वो बता रहे हैं कि खनिज संसाधन में क्या क्या आता है। तो खनिज संसाधन में सर लौह अयस्क मतलब हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, अभरक, एल्युमिनियम, प्लूटोनियम, ये सब, तांबा, मैग्नीज, अभरक, कोयला, देखिए है ना, पेट्रोलियम, ये सब ये किस में आता है? खनिज संसाधन में। किस में आता है? हाँ, ये प्राकृतिक गैस सब खनिज में आता है। जितना धातु के नाम जानते हो वो सब खनिज में आता है। क्या आता है? खनिज में। आओ चलते हैं मानव संसाधन। कौन संसाधन? मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। माने निर्माण भी करता है, उपयोग भी करता है। जैसे पूछो, जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए हमने पंखा बनाया, हमारे ही यूज काम आ रहा है। जैसे पंखा किसने बनाया? मनुष्य ही बनाया। यूज कौन कर रहा है? मनुष्य, यानी हवा खा रहे हैं। एसी कौन बनाया? मनुष्य। यूज कौन कर रहा है? मनुष्य। मोबाइल किसने बनाया? मनुष्य। यूज कौन कर रहा है? मनुष्य। एयरप्लेन किसने बनाया? राइट ब्रदर्स। यूज कर रहे हैं मनुष्य, है ना। यानी हम खुद बनाते हैं और यूज खुद ही करते हैं। यानी क्या जानवर चला लेता है मोबाइल, है ना। एसी जानवर खाएगा वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य ही खिलाएगा उसको, बांध कर, रूम में बैठा कर। लेकिन निर्माण घर का कौन निर्माण करेगा? मनुष्य। काफी से घर निर्माण करेगा? मिट्टी रहेगा, सीमेंट लगेगा, बालू, पत्थर, सब मनुष्य निकालता है और उसी से फिर घर तैयार करता वही रहता है। तो उसका उपयोग भी करता है, बनाता ही वही है। जैसे देखिए, मानव में संसाधन के निर्माण एवं उपयोग की क्षमता उसकी दिमागी और शारीरिक क्षमता है। दिमागी और शारीरिक क्षमता एवं कौशल से विकसित है। हमारे पास दिमाग है तो हमने मोबाइल बना दिया, आविष्कार कर दिया। मेरे पास दिमाग है तो मैंने पंखा का आविष्कार कर दिया। मेरे पास दिमाग है तो मैंने बोर्ड बना दिया। मेरे पास दिमाग है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी सब कुछ वही करता है, आयुष वही करता है। इसी को बोलते हैं मानव संसाधन। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात? यानी हम पंखा मैंने बनाया, हम ही इसका उपयोग कर रहे हैं। बिजली के तार मैंने ही बनाया, उपयोग हम ही लोग कर, हमारे ही काम आ रहा है। बल्ब का आविष्कार हमने नहीं किया, मैंने मनुष्य ने ही किया ना, तो अब उपयोग हम ही लोग कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है ना।
हाँ, यही सब बात है। अब आते हैं दोस्त लास्ट क्वेश्चन में, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित, अभी में इसी का रिलेटेड ये है, मानव जो निर्माण कर दे, मानव जो उसको बना दे, उसी को बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। देखेंगे, मानव अपने श्रम से, श्रम मतलब मेहनत, श्रम मतलब क्या होता है मेहनत, श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है। निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं से स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, माने प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है। जैसे मकान, कार्यालय भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल अड्डा, एयरप्लेन, सब मानव निर्मित है। सब क्या है बताइए, मानव निर्मित है। यानी अपने हम मेहनत से कई चीज़ का निर्माण करते हैं और वही आपका उसी में आता है। सब किससे मिलता है, प्राकृतिक वस्तु से करते हैं। किससे करते हैं बताइए, हम मकान का बनाएंगे तो मकान काथी से बना देंगे सर, आप ईंट लाएंगे, ईंट कहाँ से आएगा, मिट्टी से। बनाया कौन, मनुष्य। जोड़ने के लिए मिस्त्री आएगा, बनाया कौन, मनुष्य। सीमेंट किससे बनाएंगे, पत्थर से। सीमेंट कौन बनाता है, मनुष्य। तैयार कौन करता है, मनुष्य। फिर उसको यूज करते हैं हम ही करते हैं, सब वही आता है। रेल कौन बनाएगा, मनुष्य। पटरी कौन बनाएगा, मनुष्य। भले मशीन लगता है लेकिन मनुष्य ही चलाएगा ना उसको। कितनों बड़का कोई मशीनरी हो गया, मनुष्य ने इसको कंट्रोल करेगा। जैसे कोई रोबोटे हो गया, रोबोट को कंट्रोल बनाने वाला कौन है, रोबोट को, मनुष्य। मैंने रोबोट को कौन बनाया, रोबोट मतलब होता है मानिस बनावट, मनुष्य ने बनाया। तो इसे बनाता वही है, यूज करता है वही है ना। जेसीबी आ गया, कई रोजगार को ये कर दिया। तो जेसीबी कौन चलाता है, मनुष्य। बनाया वही, यूज करता है वही, है ना। ये सब वही है। दोस्त आप याद कर लेंगे इसको, बहुत से क्वेश्चन है सब। वीडियो को लाइक भी कर देंगे। मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।